जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज की ये दूसरी वीडियो है। पहली वाली वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगा, जो मैंने पहले बनाई थी वो वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगा। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरी एक्स थी, ठीक है, भावना भावना करके, भावना शर्मा नहीं, भावना अग्रवाल करके, हाँ अग्रवाल ही थी वो। तो उससे मेरा रिलेशन हुआ था आपका करीबन 2019 का शुरुआत में, जब मैं था दिल्ली में। और वो थी हरियाणा से, हरियाणा गुड़गांव में रहती थी वो। मैंने सोचा कि गुड़गांव तो अच्छा देश है, अच्छा सिटी है, वहाँ से तो अच्छा से रह से, वहाँ पर अच्छा रहन सहन है। लेकिन बदकिस्मती से वो थी गाँव से थी। अब यहाँ पर ट्विस्ट शुरू हो रहा है धीरे धीरे। वो थी गाँव से, तो उसके घर उसका अजीब सा तरीका सा था। लकड़ी का घर था उसका, खपड़ा का घर था, खपड़ा का घर बोल सकते उसको। तो कहाँ थे हम, हाँ हरियाणा से थी वो, और उसका घर था खपड़ा का। तो वो पढ़ती भी थी, मतलब स्कूल में भी थी, मतलब कॉलेज में थी वो अपना। तो बता रही थी कि कॉलेज संगठन में यार मैं हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा खासा है, और अगले साल ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं, ऐसा बताया था उसने। तो मैं उससे मिला था ये टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम में मिला था, टेलीग्राम ग्रुप में मिला था। वो भी मेरे जो दोस्त नहीं थे उनके ग्रुप में मिला था मैं। तो उनके ग्रुप में रह कि वो भी बिगड़ गई थी, वो भी थोड़ा गंदी गंदी लड़की बन गई थी। तो बहुत मुश्किल से उससे मैं बोलता था, नहीं मैं दुश्मनों के ग्रुप में नहीं थी वो, मैं दूसरे के ग्रुप में थी, नहीं दोस्तों के में नहीं। मेरा एक ग्रुप बनाया था मैंने बहुत पहले टेलीग्राम में, बहुत पहले 2019 में ना 18 में बनाया था मैंने ग्रुप अपना। तो उसको मैं बुलाता था मिनी प्रिंसेस शुरुआत से ही। और अभी मेरी एक्स बोल रही है, मेरी जो एक्स है अभी करंट वाली, वो बोल रही है कि शुरुआत में तो सभी अच्छे से बात करते हैं, बाद में असली दिखती है ना। तो मैं बताना चाहूँगा उनको भी कि मैं शुरू से लेके अंत तक उससे मिनी प्रिंसेस से बुला रहा था। उसका नाम मुझे पता ही नहीं था शुरू में ही, मतलब जब हम लोग का रिलेशनशिप, जब दोस्ती हुआ था हम लोग का, तभी से हमको मालूम नहीं था। और उसके दोस्ती में ही मैंने इतनी सारी उसके लिए शायरी लिखी थी, अलग अलग टाइप की। जैसे मुझे कुछ कुछ याद भी है, लेकिन याद नहीं आ रही बीच की लाइन्स। दोस्ती के ऊपर मैंने बनाई थी, उसके ऊपर ये। बताना चाहूँगा, मैं किसी को धोखा नहीं देता, और सब मुझे धोखा दे के जाते हैं एटलीस्ट एट द लास्ट। उसका घर था खपड़ा मतलब जो तीनों ना का सेज नहीं लगा होता वैसा था। उसका फैमिली में सब गरीब थे। फिर मैंने भी उसकी हेल्प की थोड़ी बहुत पैसों से अपनी, जो उसी तरह बिजनेस आइडियाज़ दिया मैंने। और जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल हो गई अपने फैमिली के लिए, हम लोग का रिलेशन चला था, मतलब 4 महीना चला था हमारा रिलेशन। हमारा दोस्ती 2 महीने चला था, और ये रिलेशनशिप में आई थी मेरे साथ 2 महीने के लिए वो। तो गाइस मेरा आज तक कोई रिलेशन भी ऐसा नहीं रहा, ये जो श्रेया चक्रवर्ती के अलावा, जो कि स्कूल टाइम से था मेरा रिलेशन उससे। उसके अलावा मेरा कोई रिलेशन ऐसा नहीं रहा कि जो 2-3 महीना या 1 महीना से ज़्यादा टिका हो। सब की सब लड़की एक जैसी थी, बता रहे। और लड़की पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए वाला बात। तो लड़कियों पर अगर भरोसा किया या तो आपकी बॉडी मिलेगी ड्रम में, या तो टैंकर में मिल जाएगी, या तो घर के सिलेंडर में, जैसा जैसा आजकल हो रहा है ज़माने में। तो लड़कियों पे भरोसा नहीं। और अब से जयवर्धन अग्रवाल भी लड़कियों पे भरोसा नहीं करेगा कभी, चाहे लड़कियाँ लोड ले कुड़िका ले। अभी मेरे एक्स का भी तो ये हाल था, मतलब वीडियो कॉल में हमने वीडियो कॉल किया, ठीक है, उसी के कहने पे वीडियो कॉल किया मैंने उसे।
मुझे तुम्हारे साथ वीडियो कॉल करना है अभी। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, वैसे ये रिकॉर्ड भी हुआ था, मुझे तुम्हारे साथ वीडियो कॉल करना है अभी। वैसे मैंने उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स जो है सब कुछ उसके लिए, उसका जो भी पिक्चर्स था, जो भी वीडियोस था मेरे पास, और जो वीडियोस मतलब वैसा वीडियोस नहीं, न्यूड वीडियोस नहीं, मतलब अच्छा वीडियोस थे कपड़े वाले। तो उसने मुझे जो भी उसका मेरा जो भी बात हुआ था, जो भी रिकॉर्डिंग हुआ था, मेरा कुछ भी मतलब नुकसान नहीं हुआ इसमें। और नुकसान क्या होना था, प्यार क्या था, प्यार में नुकसान फ़ायदा नहीं दिखता ना, प्यार तो प्यार होता है कि नहीं। तो 2 महीने में बहुत कुछ हुआ था, सच बताऊँ तो। लेकिन वैसी वैसी बातें, गंदी संदी बातें, डर्टी टॉक्स वगैरह, न्यूड शेयरिंग वगैरह, वो सब नहीं हुई। मैंने उसे चूज़ किया था क्योंकि वो बहुत ही कैरेक्टर वाली लड़की थी। चूज़ क्या किया तो उससे प्यार ही हो गया एक तरह से। उसका नाम भी अब नहीं लेता मैं, उसका नाम भी अनाउंस करके उसे बदनाम नहीं करूँगा मैं। लेकिन भैया उसी से मेरा होने का होगा तो होगा, वरना हरिओम हरिओम। ये बात तो पक्का है कि अगर उससे हुआ तो हुआ, नहीं तो हरिओम हरिओम का रास्ता पकड़ लेंगे। अदरवाइज शादी वादी क्या होता है, शादी वादी के जो बेनिफिट्स होते हैं, शादी का मेन पर्पस क्या है, खुश रहना, बच्चे पैदा करना और एक दूसरे का ध्यान रखना, है ना। यही है ना शादी का पर्पस। तो शादी का पर्पस में देखिए, हम एक बच्चे को ले लेंगे, एक बच्ची को ले लेंगे अपने लिए। और हाँ, बच्ची गोद लेने में जैसे सिंगल पापा में जो स्टेप बताया था बच्चा गोद लेने के लिए, सिंगल पापा बना था अमोल का, वैसे बन जाएंगे। अब किसी बाहर के बच्चे को अगर हम लोग खुशी दे पाए, भले ही अपना खून ना हो, लेकिन खून का रिश्ता ज़रूरी है नहीं, संस्कार भी तो ज़रूरी है ना। संस्कार होना ज़रूरी है मेरे लिए, तो मेन बिहेवियर मैटर करता मेरे लिए हम बता रहे, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मेरे लिए बस अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, बस। वेलकम टू माई लाइफ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लॉयल्टी होना चाहिए। लॉयल्टी अगर है तो वेलकम टू माई लाइफ, अदरवाइज गेट द हेल आउट ऑफ माई लाइफ। इंग्लिश हमको आता है, इंग्लिश में तो बात भी कर लेते हैं अच्छा खासा, लेकिन मौका ही नहीं मिलता इंग्लिश में बात करने का। कस्टमर केयर में जैसे बात करते हैं तो इंग्लिश का ऑप्शन आता है, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं हम, क्योंकि इंग्लिश में ना लोग जल्दी समझते हैं। ऐसी बात नहीं कि इंग्लिश में लोग हम नहीं बता पाते लोगों को बात अपनी। इंग्लिश में ही इंटरव्यू दिया था मैंने अभी हाल ही में 2 दिन, तो वो भी क्यों दिया था मैंने इंटरव्यू, इतना अच्छा बिजनेस होने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा मेरा, थोड़ा ज़्यादा इनकम कर लेंगे, इसलिए मैंने 1-2 जगह इंटरव्यू भी दिया था। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे कॉलेज से कॉल आया था, जबकि कॉलेज मैंने 3rd ईयर के बाद छोड़ दिया था अपना, एमवर्सिटी कॉलेज, ठीक है। मैंने छोड़ दिया था वो कॉलेज को 3rd ईयर के बाद ही। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया अपना। ग्रेजुएशन क्यों कंप्लीट करना, जब सब कुछ मैं सीख ही गया था, खाली एक छोटा सा सर्टिफिकेट के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता हमको। मेरे पास मेरे वो जो 3 साल थे ना, जो 3 साल कॉलेज के थे, सर्टिफिकेट्स भी है मेरे पास, लेकिन वो मैंने घर इतना बार शिफ्टिंग किया, ये वाला घर लिया, फिर वो वाला घर लिया, फिर वो वाला घर लिया, ये सब घर शिफ्टिंग के दौरान मेरा क्या, मेरी दीदी का भी सर्टिफिकेट घूम गया सारा। मेरी दीदियों के पास भी सर्टिफिकेट था कॉलेज का, वो सब तो कॉलेज जाएंगे तो दोबारा निकल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जो कंपटीशन थे, जैसे मैंने चेस कंपटीशन जीता JRD राता में, ठीक है, वो चीज़ का हमको नहीं मिल पाएगा वापस सर्टिफिकेट, ना मेरे पास कोई पिक्चर्स है मेरे पास। जो मैंने 2014 से 2019 तक जो मैंने एग्जीबिशन लगाया था कॉइन्स का, वो नहीं मिल पाएगा मुझे, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा मुझे वापस। हाँ, प्राइज़ वगैरह कुछ कुछ अभी तक रखे हैं निशानी के टाइम पे, निशानी के तौर पे,
कि हाँ हम जीते वो कंपटीशन। जैसे आप देख सकते हैं कि ये रहा प्राइस 2015 का प्राइस है। उल्टा करके दिखा देता हूँ, नहीं उल्टा करके दिखाऊँ या सीधे करके दिखाऊँ, ऐसे देखिएगा ये 2015 का प्राइस है। और एक सेकेंड, ये 17 का है और एक है एक ही है, एक मिनट ये नहीं दिख रहा होगा आपको, ये है 11 दिसंबर 2016, ये 16 का है। और ये मिलता आप लोग जानते होंगे किस चीज़ के लिए मिलता है, ग्रेजुएशन। ये जो ग्रेजुएशन से पहले मिलता है, 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद जो मिलता है, ये वो मेडल है। तो ये कुछ मेरे पास है जो कि साबित करते कि हाँ मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। एक सेकेंड, ये मेरा शरीर एक्स के इसमें चार्जर वार्जिंग लिख रहे थे मेरे, तो क्या तो आई होप मिल गया होगा आप लोगों को प्रूफ कि मैंने भी कुछ अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया, कुछ कॉम्पिटिशन जीते मैंने भी। तो प्राइस तो कोई ऐसे तो खरीद नहीं सकता है ना, प्राइस खरीद सकते हैं ऐसे भी, मतलब आई मीन तो उसे अगर कोई स्पोर्ट्स शॉप है आपके यहाँ पर तो वहाँ पर फेक प्राइजेस मिलते हैं, लेकिन मेडल तो फेक नहीं होते ना। मेडल जैसे मैंने जो चेस चैम्पियनशिप में जो मैंने मेडल जीता था, चैम्प सेट जीता था का जो कंपटीशन हुआ था अभी हाल में नहीं, अब ये हुआ था 2020 में, तो उसमें मैंने जो कंपटीशन जीता था उसका मेडल भी है मेरे पास। तो अभी जो मैंने दिखाया, तो चेस मैंने जीता है, चेस चैम्पियनशिप। और मैंने अपनी 3rd ईयर तक की पढ़ाई कंप्लीट की है। 3rd ईयर के बारे में मेरा थोड़ा बिजनेस बढ़ गया था, बिजनेस का लोड आ गया था मैंने पे, इसलिए मैंने अपनी स्कूलिंग 24 में छोड़ दी। हाँ इस कारण से भी छोड़ी क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा था आगे, मतलब मुझे इलनेस हो गया था आगे में, मतलब इलनेस मतलब बीमारी, मैं बीमार पड़ गया था आगे में 4th ईयर में, इसलिए मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाई, मैं अपने स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाया। तो स्कूलिंग और ग्रेजुएशन की तो कहानी मैं शायद बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन मैंने प्राइस आप लोगों को पहली बार दिखाई होगी अपनी, है ना। हाँ ये मुझ में बता लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत कमेंट आने वाले कि आपके मूंछ पड़े हुए हैं, और कोई कमेंट ना भी करे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी कोई कमेंट नहीं कर रहा मेरे वीडियोस में मेहनत करके बना रहा हूँ, लेकिन ना तो व्यूज़ आ रहे हैं ना तो कमेंट्स आ रहे हैं। देखते हैं अभी आगे क्या होगा। अगर मेरा ये यूट्यूब वाला सपना पूरा हो गया ना, तो यूट्यूब से मेरा जो भी कमाई आएगा, जो भी इनकम आएगा यूट्यूब से, आई स्वेयर मैं सब कुछ गरीबों को दूँगा, जो भी मेरे से नीचे हैं उनको दूँगा, मैं खुद के पास ही करके नहीं रखूँगा उसका। मुझे खुद को 1 रुपया नहीं चाहिए यूट्यूब से, मुझे चाहिए कि मेरे आसपास जो लोग रहे वो लोग खुश रहें मेरे से। इसी के सारे वीडियो ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, आप सबका दिन अच्छा रहे।